बच्चे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे पहले 4? हाँ जी सर। राइट। तो इसमें से आप लोगों की प्रॉब्लम है कोई? पहला क्वेश्चन हो गया आपका? सर फर्स्ट डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली हमारा जो है ये टेस्ट है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक है C6H5 आयोडीन और दूसरा है C6H5CH2I। यानी कि एक के साथ क्या लगा हुआ है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है ना, इट्स अ हेलोरीन। तो हेलो एरीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना। तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। और इसमें देखो उसने बोला हुआ है, वो कहता है आपके पास दो बॉटल्स हैं, बॉटल्स कंटेनिंग C6H5I, और दूसरी तरफ है हमारे पास हाँ जी, देखो जो दूसरी तरफ हमारे पास वो है, हमारे पास है C6H5CH2 आयोडीन है ना। तो वो तो रिएक्ट करेगा, राइट। तो हमारा जो रिएक्ट नहीं करेगा वो है ये रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो आयोडीन यहाँ लगा हुआ है बच्चे, तो आयोडीन रेजोनेंस में आ जाएगा ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन देगा। ये कैसे रिएक्शन देगा हम वो भी लिख लेते हैं। वो कहता है हमारे पास बॉटल्स थी और उसके रीजनल लेवल हमारे पास खो गए हैं, तो उनको हमने टेस्ट किया, NaOH के साथ रिएक्ट किया। उसके बाद HNO3 डालते हैं। HNO3 का पर्पस पता क्या होता है? HNO3 सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि कई बार क्या होता है उसमें कुछ कार्बोनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोनेट्स। तो उसके कारण क्या होता है, कार्बोनेट्स भी टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। PPT ये भी बना देते हैं, येलो PPT, राइट। तो हम नहीं चाहते कि वो जो टेस्ट है हमारा पॉजिटिव टेस्ट आ जाए, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ जाए। कौन सा? फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इसकी वजह से आया, हमने इसको इंक्लूड नहीं, हम नहीं चाहते कि ये टेस्ट दे, राइट। तो इसको हम एक्सपेल आउट कर देंगे विद दिस, राइट। तो ये एक्सपेल हो जाएगा बच्चे। तो फिर जो हमारा AgNO3 है तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? इसके साथ, C6H5CH2 आयोडीन प्लस AgNO3, ये रिएक्ट करेगा। और इसका आपको पता है AgI के ब्राइट येलो PPT बनते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा। अब आप बताओ क्या आएगा। वो कह रहा फर्स्ट है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन A एंड C6H5CH2I। तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ ऑप्शंस। The end solution in each tube was made acidic dilute with dilute HNO3, and then some AgNO3 solution was added. Substance B gave a yellow PPT। बेटे B ने दिया येलो PPT, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा B हुआ, राइट। Which one of the following statement is true for this experiment? Addition of HNO3 was necessary. A was C6H5, यहाँ पे एंड लिखा हुआ was आएगा, ठीक है। A was, B was, ऐसे। तो B was C6H5I, no। क्या आएगा आंसर बच्चे? एनीवन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, A was C6H5, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका D आ जाएगा, वेरी गुड। तो एक्चुअल में हमारा जो B हमें पता लग गया, उसने B नहीं पूछा, उसने हमसे A पूछ लिया। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। एनी अदर डाउट? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट बच्चे? सेकंड क्वेश्चन में कोई नो डाउट सर। कर लिया आपने? हाँ जी सर। ओके, कैसे किया? सर आंसर नहीं पता, ठीक है, नहीं, पर मेरा बी आ रहा था आंसर। ओके वेट, मैं कराता हूँ। हाँ जी, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है। वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन। ये आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है।
लेकिन हम इसको करेंगे, राइट। तो क्लोरल होता है ये CCl3CHO, इसे बोलते हैं बच्चे क्लोरल, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और जब ये रिएक्ट होता है ना क्लोरोबेंजीन के साथ, कुछ ऐसे, इधर हाइड्रोजन होगा, यहां से, इसको मैं अगर और थोड़ा अच्छे से लिखूं, इसको हम रब कर देते हैं, इसको हम बच्चे लिखते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, ठीक है। और यहां से ना ये वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये रिएक्शन होती है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, CCl3CH, और इधर क्या आ गया, Cl, और इधर भी सेम ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये पता क्या होता है, दिस इज DDT, राइट। इसको DDT बोलते हैं, ये आपके सिलेबस से हट गया था, लास्ट टॉपिक था, ठीक है। आया समझ सबको, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, आगे करें। देव, जस्टिन, आकांक्षा, आ गया समझ? यस सर। यस सर। ओके यस ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन स्टेरिक हिंड्रेंस। थर्ड क्वेश्चन मैं जस्टिन से पूछता हूँ। जस्टिन, थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है बच्चे? सर एल्काइल हैलाइड्स में वो बैक अटैक की वजह जगह नहीं होती, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन किसने किया है? ये ना कोरे हाउस रिएक्शन है, ये हमारा हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज कोरे हाउस रिएक्शन, ये आपने ना +1 में की थी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एल्काइल लाइड में यानी कि RX में R2CuLi ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैंने सीधा सेकंड स्टेप कर दिया है, क्योंकि उसने बोला डायल कैल लेना है, डायल कैम कॉपर कॉपर रेजेंट लिखा ना, इसलिए मैंने सीधा सेकंड स्टेप कर दिया। तो इसके साथ जब रिएक्ट होता है तो बच्चे एल्केन बन जाता है। इस मेथड का फायदा ये होता है, वी कैन आल्सो प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बाय दिस मेथड, राइट। आप ये पूरी रिएक्शन एक बार खुद करके देख सकते हो, ठीक है, बुक में देख लेना, आपको मिल जाएगी। चलें आगे। सर इसका सी ऑप्शन है? बच्चे एल्केन्स बनेगा, बी, सॉरी बी। बी बनेगा, हाँ हाँ बी है ना। हाँ, इसका बी आएगा। क्लियर? चलें आगे। यस सर। हाँ जी, 5th 6th 7th 8th प्रॉब्लम्स। किसी को कोई प्रॉब्लम 5th क्वेश्चन में? एलिमिनेशन और ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। देखो 205 में आया हुआ, 2005 में आया हुआ, काफी आसान क्वेश्चन था। और इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। क्या आएगा इसका? बोलो। हाँ जी, आकांक्षा क्या आएगा? डी ऑप्शन। सर सी पार्ट। सी। प्रिडोमिनेंटली ब्यूटोइन, ठीक है। तो है क्या, इसमें कुछ भी नहीं था, CH3CH, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। ये तो ऐसी था क्वेश्चन, सिंपल सा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, एलिमिनेशन करवानी है ना। KOH कोलिक आप सबको पता है एलिमिनेशन करवाता है। और यहाँ से Br जाएगा बच्चे, और इधर से H जाएगा। सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल बोल लो, हाइपर कंजुगेशन बोल लो, ये सबका सही होगा, ठीक है। तो इसमें कई बार ऑप्शंस में दिक्कत आ जाती है, तो ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिडोमिनेंटली ज्यादातर क्या रहेगा, ब्यूटोइन, ठीक है।
तो सी आ जाएगा। आगे सिक्स्थ, हाँ जी सिक्स्थ का आंसर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट्स विद मिथेनॉल। एल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड को हमने बहुत बार रिएक्ट करवाया, क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ टॉलिन एंड MgOH-Br। मिक्सचर ऑफ टॉलिन बनता है, क्यों? फिर नहीं नहीं सर, फिनोल आएगा, फिनोल। फिनोल आएगा, वेरी गुड। फिनोल तब आता बच्चे जब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता बीच में, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता ना यहाँ पे, तो बनता, ठीक है। अभी थोड़ी ना बनेगा, अभी फिर क्या बनेगा वो हम देखते हैं। पहले मैं रिंग बना लूँ अपनी, ये रहा हमारा बेंजीन। तो इसमें क्या होगा, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगी। एल्केन नहीं बनता ग्रिग्नार्ड को जब रिएक्ट कराते हैं। ग्रिग्नार्ड प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, मैंने बताया था, वाटर के साथ हो, NH3 के साथ हो, सर या फिर डी ऑप्शन में MgOH-Br नहीं आएगा? तो बच्चे OH क्यों आएगा? OCH3 का मतलब यही मिथाइल ही होता है, OMe का मतलब मिथाइल ही होता है। ओके। हम्म चले आगे, क्या आ गया? प्लस Mg के साथ क्या आया? OMe, और साथ में Br, ऑप्शन डी। ठीक है, ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन तो सिंपल था, नेम रिएक्शन है। हाँ जी बोलो जी। सेवन क्वेश्चन, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, कैसे बनता है? बाल्शिमन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन, जल्दी बोलो। डी ऑप्शन। तो डी। ऑप्शन डी, राइट। उसके बाद है बच्चे रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस। इसके लिए मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, आंसर पता है तो बोलो। सर इसका आंसर डी आ रहा था, 2 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, C6H5 इसके ट्रांस में लगा हुआ है, मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। इसको फिगर को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ ब्रोमीन है, इसके ट्रांस में लगा हुआ है C6H5। सर हाँ मतलब जी फिगर के अंदर होता बच्चे, ट्रांस से अंदर का मतलब ऐसे नहीं है कि उसके अंदर आ गया वो, ये तो मतलब प्लेन में होगा, अलग प्लेन में होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, बेंजीन को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद है। यस रिएक्ट सर। करना है वो KOHL कोली के साथ, ट्रांस दिखाना है, मतलब कहने का मतलब ये इधर नहीं दिखाना उसको बस। ओके सर। तो KOHL कोली डाला, एलिमिनेशन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब KOHL कोली डालते हैं, आपको इसका मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म लगने वाला है E2 मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब कि E2 मैकेनिज्म इज सिमिलर टू SN2। R नेगेटिव आता है, H पॉजिटिव अटैक करता है। यहाँ पे देखो दो जगह हमारे पास बीटा, एक ये बीटा, एक ये बीटा, है ना बीटा, बोलो। दीज टू पोजीशंस आर बीटा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन लगानी है ना बच्चे, दिस इज अल्फा और बीटा हमारे पास दो है, यस और नो, यस बोलो, सर। है ना। तो बीटा अगर दो हैं, तो क्या इस पोजीशन पे जहां पे फिनाइल लगा उसके पास हाइड्रोजन है? एनीवन? क्या उसके पास हाइड्रोजन है, कोई बता सकता है? 3 बॉन्ड ही बना रहा है, हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा नहीं होगा? होगा सर। हाँ इधर तो है ही है, इधर तो दो दो है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से डबल बॉन्ड निकालता हूँ, He मैं इधर से निकालता हूँ, मतलब कि डबल बॉन्ड अगर मैं इधर लगाऊंगा बच्चे,
तो मेरा फायदा होगा। कोई बता सकता क्या फायदा होगा? ऐसा कौन सा फायदा होने वाला, मेरे को बताओ। बताओ जी बताओ, शाबाश। पतंग बन गया, देखो आपका मौसम आ रहा है। इधर बी आर उड़ गया इधर से। ये सर मैं इसको C6H5 को अंदर लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। क्या ये प्रोडक्ट सही है? अब मैं फिनाइल को, क्योंकि अब बी आर निकल चुका है, तो फिनाइल को मैं अगर बाहर भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाहर लिख देते हैं इसको। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा और दूसरा आपको पता है दूसरा उधर बनना था डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल इसलिए है बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल रिंग। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में फिनाइल रिंग के साथ, इसलिए ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब स्ट्रक्चर ढूंढने के बाद आपको नेमिंग भी ढूंढनी है, तो क्या करोगे? क्या आया नाम? क्या नाम आया? फर्स्ट पे क्या लगा? फिनाइल ग्रुप। हाँ जी, 1 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, आगे समझ सबको? चलो आगे। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं ये। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। पहला स्ट्रक्चर तो, पहला क्वेश्चन तो सिंपल था। ठीक है, ये हमारे पास रेजेंट है और इसमें करना क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमें पता है हेलो एरीन है, एक तरफ से उसने हेलो एरीन कर दिया और दूसरी तरफ से उसको हेलो एल्केन रखा, तो हमें पता है हेलो एल्केन साइड से रिएक्शन हो जाएगी, राइट? यस और नो? यस सर। हाँ, तो NaCN बच्चे ऊपर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखो सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ इधर उधर दिमाग का नहीं होना कहीं भी, सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको। थोड़े से हार्ड होंगे वो भी हम करेंगे। ये बच्चे आगे समझ? तो ऑप्शन देखो। यस सर। ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें तो कुछ भी, इसने इधर देखो यहाँ पे लगा दिया CN फर्स्ट में, तो यहाँ तो सब्सटीट्यूशन होएगी नहीं। कोई बताएगा यहाँ क्यों नहीं होगी सब्सटीट्यूशन? सर और डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। नहीं नहीं ना 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 ना, ना। यहाँ पे आयोडीन की जगह उसने CN लगा दिया एंड दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बच्चे हेलोरीन है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। आगे समझ? बोलो। यस सर। हाँ जी, और बाकी आगे बाकियों को समझ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा उसने SN2 के लिए, तो SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो आंसर बताओ क्या आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, मतलब कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो पहले ही लिखना है, तो 10th का आंसर क्या आएगा? सर डी ऑप्शन। ना, सी डी आएगा। ऑप्शन। अब अगर अच्छे से देखोगे ना बच्चे, डी में शायद वही गलत लिखा हुआ है, R3 आना है, R2 लिखा हुआ है ना फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे R3 आएगा, है ना? ठीक है, वैसे ये ऑप्शन गलत है। हाँ जी, और बोलो। सी Which option? सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। The C option. सी ऑप्शन, हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद आते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 11 पे। 11 12 चलो देखो जी, द ऑर्गेनो क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब ये होता है कोई समझाएगा क्वेश्चन कि वो क्या कहना चाह रहा है? कंप्लीट इन्वर्जन का क्या मतलब हुआ?
कंप्लीट इन्वर्जन का बच्चे मतलब ये हुआ कि रिएक्शन 1-2% भी SN1 नहीं जा रही, सारा का सारा SN2 ही जाएगा। और सारे का सारा SN2 कब जाएगा? जब 1 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें 100% SN2 जाएगी, SN2 जाएगी ना बच्चे रिएक्शन। CH3Cl में 100% SN2 जाएगी, कोई शक तो नहीं इसमें? नो सर। वेरी गुड। ठीक है, जैसे बच्चे ये सी ऑप्शन है, ये भी ऐसे, ये SN2 भी जाएगा और ये SN1 भी जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम उसको नहीं कर सकते इसी कारण, तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है, इसलिए हम डी ऑप्शन टिक करेंगे, राइट। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। देखो SN1 की रिएक्टिविटी, जब भी SN1 आपके सामने हो, आप लोगों ने कार्बोकटाइन की तरफ भागना है। ठीक है, तो कार्बोकटाइन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 कार्बोकटाइन और बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन कौन से? मैंने स्पेशली बताया हुआ है। Which 2 other carbocation which are more stable, which undergo SN1 reactions? कौन से 2 ऐसे कार्बोकटाइन है? बताओ जी, ऐसे कौन से 2 कार्बोकटाइन्स हैं जो SN1 जाते हैं? वो हैं, दिमाग में डाल लेना, एलाइलिक एंड, बोलो, बोलना करो, बोल के बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन भी निकलेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, दिमाग भी तेज भागेगा। बोला करो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो यहाँ पे आपको लाइलिक दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये पहले वाला जो है वो तो प्राइमरी है, वो तो लास्ट पे आएगा ही आएगा, है ना। तुम्हारे पास ऑप्शन बचे 2, ये और ये। ठीक है, ए बचा, सी बचा, क्योंकि ए जो है हमारा लास्ट में आएगा, है ना। अब बी और सी में आप अगर देखोगे तो दोनों ही 2 डिग्री हैं, मानते हो? यस और नो, बोलो। यस सर। है ना, तो बच्चे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बी। ज्यादा रिएक्टिव बी होगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको बी को एक बार अच्छे से बनाता हूँ, बी है CH2 डबल बॉन्ड सी, और इसके साथ यहाँ पे सी के साथ H लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी है, इसके साथ Br लगा हुआ बच्चे, और इसके साथ भी एक H होगा, और इधर लगा हुआ है CH3। दिस इज बी। अब यहाँ से मान लो स्लो आयनाइजेशन हुई और ये Br निकल गया, -Br नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, यहाँ आ गया बच्चे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के साथ स्टेबल है ना। तो ये रीजन है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स SN1। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए, राइट। यस सर। सबको समझ आ गया? यस यस सर। सर। वेरी गुड। ये थे पहले 12 क्वेश्चन, अब हम आगे चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन और रहते होंगे आपके। 13 से लेके 16, पहले हम करते हैं 13 से 15। How many chiral compounds are possible on monochlorination of 2-methyl butane? किसने किया ये क्वेश्चन? बोलो सर, हमने देखा ही अभी है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl butane। कोई बात नहीं, सिंपल है, हो जाना देखना। CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है बच्चे CH3। ठीक है, ये रहा हमारे पास। मोनोक्लोरिनेशन करनी है, आप लोग मोनोक्लोर के प्रोडक्ट बता सकते हो कितने बनेंगे? 4। हाँ, अब मेरी बात सुनो, 4 कैसे बने वो देखो। एक अगर क्लोरीन मैं यहाँ लगाऊं पहला प्रोडक्ट, फिर मैं क्लोरीन यहाँ लगाऊं दूसरा प्रोडक्ट, फिर मैं यहाँ लगाऊं तीसरा प्रोडक्ट, फिर मैं यहाँ लगाऊं चौथा प्रोडक्ट। ठीक है, राइट। तो इस तरह मेरे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ये पोजीशन और ये पोजीशन तो सिमेट्रिकल है। सही है बच्चों, आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो
4 बने, लेकिन उसने ये नहीं पूछा क्वेश्चन, ये पूछा क्वेश्चन, इसका मतलब पता है ना? यस सर। हाँ, कायरल कार्बन कितने होंगे, कायरल सेंटर, जितने कायरल कार्बन होंगे उतने उससे कंपाउंड आएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना वाला क्वेश्चन है ये। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हो? अगर आप क्लोरीन टर्मिनल पे लगाते हो, मान लो यहाँ लगाते हो, ठीक है, तो वो कंपाउंड तो कायरल नहीं होगा। CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये कंपाउंड कायरल है? यस और नो? नो। सही है, बोलो बच्चे, ये कंपाउंड कायरल नहीं ना। देखो इसके इसके सारे एटम डिफरेंट नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम है, इसके भी 2 हाइड्रोजन सेम है, इसका 1 हाइड्रोजन है, ये ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो इसलिए इसमें कायरल सेंटर नहीं है। बात समझ आई? यस सर। वेरी गुड। तो फिर अब मैं थोड़ा और पास आता हूँ, इधर वाले पे लगाते हैं। CH3 C, इधर CH3, इधर मैं H रहने देता हूँ, इधर लगाते हैं। यहाँ पे हम देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो। पहला ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट है बच्चे, ये डिफरेंट है? नो यस सर। सर। नो सर। यस यस सर। सर। यस सर। ये डिफरेंट है और ये H भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये हमें कायरल मिल गया। यस यस सर। सर। बच्चे आपको कायरल सेंटर मिलेगा ना, तो आपको ना जितने कंपाउंड, जितने कायरल सेंटर आपने ढूंढे उसका डबल कर देना, क्योंकि एक उसका एंटियोमर भी होगा, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे पास 2 आ चुके हैं, 2 स्ट्रक्चर आ गए, एक ये, एक इसकी मिरर इमेज, एक प्लस फॉर्म, एक माइनस फॉर्म। समझ आया? यस सर। तो मैं अगर अरेंज करके बनाऊं बच्चे, ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे, यहाँ पे मैंने H लिखा, इधर मैंने Cl लिखा, इधर मैंने CH3 लिखा, और इधर इसको सारे को लिख दिया CH3 ट्वाइस। ये समझ आया? इसकी मिरर इमेज बनेगी, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना? तो इस तरह, तो हमारे पास 2 आ गए, ठीक है? तो इसको आगे देखो कैसे करना है। ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना या कुछ नोट करना कर सकते हो। कर दूं रब? बोलो, हाँ जी बोलो बच्चे, रब कर दूं? यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद मेरे पास जो स्ट्रक्चर आया था वो मैं दोबारा बना देता हूँ। रब तो मैंने कर दिया, एक बार दोबारा उसको बना देते हैं ना। हमारे पास था CH3 C के साथ H था, CH3 था, नीचे लिखो ऊपर लिखो एक ही बात होती है। यहाँ पे था H, इधर हमारे पास क्या था? Cl। एक तो हमारे पास ये स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गया जहां से हमें 2 स्ट्रक्चर मिले, ठीक है? अब हम तीसरे कार्बन पे आते हैं, सेंटर वाले कार्बन पे। सेंटर वाले कार्बन पे क्लोरीन लगाने का कोई फायदा है? कोई बच्चा बता सकता है? नो सर। वेरी गुड, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये कायरल सेंटर नहीं बना। अब हम वहां आएंगे जो कि जहां से अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर बनने वाला है, जो कि आप लोगों ने सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्बन तो सेम है, तो आपने इधर सोचा ही नहीं कि इधर से कायरल बनेगा। देखना इधर से बनेगा। अभी CH2 के साथ जब मैंने Cl लगाया, इसके साथ एक C के साथ H बचा, एक बचा नीचे CH3, और इसके साथ आया CH2, और इधर आया CH3। इसमें कायरल सेंटर है? यस और नो? यस सर। यस सर। हाउ? सर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। कहाँ लगे हैं, समझाओ मेरे को, एक्सप्लेन। नहीं है। वो CH। एक CH3 लगा हुआ है, डिफरेंट हो गया। एक CH2 CH3 लगा हुआ है, डिफरेंट हो गया, ठीक है? एक H लगा हुआ है, डिफरेंट हो गया, और एक ये लगा हुआ है, डिफरेंट हो गया, तो ये कायरल हो गया। तो 2 स्ट्रक्चर हमें यहां से बनेंगे, ठीक है? तो आंसर इसका 4 ही है, जब आपने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन आपने दूसरी तरह बोला था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 4 है, ठीक है? आंसर 4। क्लियर? 14th क्वेश्चन ये क्लियर हो गया? 13 सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डीडीटी अमंग द फॉलोइंग? डीडीटी, ये डीडीटी वाले क्वेश्चन अब आते नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब भी आता है क्वेश्चन, इसके साथ के क्वेश्चन, इसके साथ का कंसेप्ट बहुत बार रिपीट होता है, आगे भी होता रहेगा। ऐसा क्यों, आपको समझ आ जाएगी। कंपाउंड ए C8H9Br, C8H9Br, ठीक है, gives a white precipitate when warmed with alcoholic AgNO3। AgBr के, हालांकि पीपीटी जो होते हैं AgBr के लाइट येलो होते हैं, इसने व्हाइट लिखा हुआ, कोई बात नहीं, मतलब कि जो बीयर होगा वो कहाँ होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा, कोई बता सकता है? देखो इसमें टर्मिनल, हाँ टर्मिनल पे तो बीयर ऐसे लगा होगा या ऐसे लगा होगा, आपको सिर्फ इतना बताना है, बस सिर्फ इतना बता दो मेरे को, बीयर ऐसे होगा या ऐसे होगा, टेस्ट कौन देगा? CH2। हाँ टेस्ट देगा CH2Br वाला, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया, इसमें एक बेंजाइलिक कार्बन के साथ Br होगा, तो हमारे पास कार्बन एक तो लग चुका, एक कार्बन और बचा, उसकी मेरे को पोजीशन फाइनल करनी है, तो उसकी पोजीशन फाइनल करते हैं। मैं रिंग बना लूं एक बार, यहां पे मैंने लिख दिया CH2Br, ये तो कंफर्म है, ये तो आना ही आना है, ठीक है। अब हो सकता था ये भी स्ट्रक्चर हो, ये भी तो हो सकता था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मैं अभी आपके सामने एलिमिनेट करने वाला हूं, देखना कैसे। CH2Br बच्चे, ये भी तो पॉजिटिव देगा, यस और नो, राइट, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा ना, बोलो। यस सर। हाँ ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, ऊपर वाला भी देगा, लेकिन हम तो फंस गए कि स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है। आप लोग एक काम करो, नीचे ऑप्शन देखो, आपको CH3 अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं, सिर्फ बी स्ट्रक्चर को छोड़ के, जो कि है ही गलत, बात हाँ समझ आ? जी सर। देखो सर बी तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि बी रेजोनेंस में आ रहा है और ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, मतलब कि हमारा पीपीटी नहीं बनाएगा, राइट वाइट, है ना, समझ आया? फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं? नो तो सर। सबको ये समझ आ गया कि जो हमारा बी है वो तो है नहीं, तो आंसर किस में से होगा, या ए होगा या सी होगा या डी होगा, और उन तीनों में आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे CH3 CH2 लगा हुआ है ना, तो CH2Br तो कंफर्म है, जहां मर्जी लिख दूं वो तो आना ही आना है, तो वो मैं लिख के बैठा हूं अभी, ठीक है। आगे क्या हो सकता है, सोचो, आगे क्वेश्चन रीड करो और थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, करो करो शाबाश। किसी बच्चे ने सोचा आगे क्या हो सकता है? नहीं, चलो आपने रीड किया होगा मेरे को पता है, लेकिन आप लोग रिजल्ट पे नहीं पहुंचे ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स एन एसिड बी, वो कहता है ए, मेरे को ना, मैंने CH3 नहीं लगाया, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, 4 पोजीशंस है, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखूं, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि पैरा पे एक साथ वाले पे लगा हुआ है, और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट पोजीशन पे लगे हुए हैं ना, तो 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 3, इन तीनों में से किसी एक पोजीशन पे मेरे पास CH3 लगा और मेरे को पोजीशन ढूंढनी है, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हम ढूंढ देते हैं। देखो ऑक्सीडेशन कर दी ए की, वो कहता, अब आपको एक चीज और पता होगी, हम लोगों ने रिएक्शंस की हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमने सब कर लिया है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, ये सबको पता है ना, KMnO4 के साथ बच्चे एसिड बन जाता है, बोलो। यस यस सर। सर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एसिड बनता है, तो वो चीज तो आपको, ये चीज आपको क्लियर है अच्छे से। अब हमें ये ढूंढना है कि CH3 लगाऊं कहाँ पे, वो अभी भी नहीं समझ आया, तो वो आपको बच्चे लास्ट लाइन से पता लगेगा, C8H6O4, ठीक है, O4 का मतलब पता क्या होता है? O4 का मतलब ये है
कि हमारे पास 2 COH ग्रुप लग चुके हैं, एक यहां से बनेगा, एक कहीं और से, ठीक है। वो कहां पे वो हमें ढूंढना है। इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। चलो जी, यहां से हमें पता लग गया। वो कहता है एनहाइड्राइड बन जाता है, 2 एसिड है और एनहाइड्राइड है। चलो क्लियर हो गया सब। देखो कैसे, किसी के दिमाग में आया कहां लगेगा? यहां लगेगा CH3। वो इसलिए बच्चे, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे ना HNO3 के साथ, तो क्या बन जाएगा बोलो? एसिड। एसिड हीट करने पे क्या होगा बोलो? वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। यहां से वाटर बाहर, ठीक है। और क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड बन गया। तो एनहाइड्राइड बन गया और क्या चाहिए? हो गया हमारा। तो क्या आया आंसर? आंसर पूछ ले, आंसर ना गलत बता दो। डी क्या आया? ऑप्शन। डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। डी इज द राइट आंसर। एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकियों को समझ नहीं आया क्वेश्चन? बोलो भाई, जल्दी बोलो बाकी। सर समझ आ गया। जस्टिन, समझ आ गया देव, सेजल, क्लियर बच्चे? तो ये Yes. सारी, हाँ ये यस सब सर। ध्यान आपको रखना पेपर में, ठीक है, कि कहाँ पे एनहाइड्रेट बन रहा है, कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो उन चीजों का ध्यान आपको खुद रखना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा, हमारे 3 क्वेश्चन पढ़े, मेरे को था एक ही है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगना। 16th, SN2 अगेन, SN2 SN2 SN1 SN2, इस चैप्टर में यही है ना। बताओ जी, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो SN2 का ऑर्डर यही होता है। क्या आया आंसर? हाँ जी, सोचो जल्दी, हरी अप। ऑप्शन सी। बी ऑप्शन। सब बी पार्ट। बी बी पार्ट, पार्ट। बिल्कुल सही। बी इज द राइट आंसर। सेम ही था ये तो, रिपीटेड था एक तरह का, मानते हैं है ना, कह सकते हैं। अब आते हैं 17th जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये रिएक्शन ना आपने की नहीं हुई, ठीक है, ये आपको अब करनी है। ये एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी इसमें डिलीटेड पोर्शन में है, हेलोल्केन में। आप लोग जब आगे आते हैं, यूजिस पे आते हैं, जहाँ पे डीडीटी, फ्रेऑन वगैरह, वहां पे दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ट्राइक्लोरोइथेन बना लेते हैं। यहाँ पे पता क्या होना है? ये तीनों बॉन्ड टूट जाने, 1 2 3, ये तीनों बॉन्ड इसके टूट जाएंगे, ठीक है, जब हम इसमें सिल्वर ऐड करेंगे। इसमें 6 सिल्वर आपके ऐड होने वाले हैं, और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ये CH3 एक तरफ से, ठीक है, दूसरी तरफ से C, और इधर से भी ऐसी CH3 एक तरफ से C। इनके साथ क्लोरीन जो लगे हुए थे वो उड़ गए, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, बचा क्या? +6 Kgc। इसकी और एग्जांपल्स आप लोग बुक में देख सकते हो, ठीक है, सर्च कर सकते हो। नहीं समझ आया मेरे से पूछ सकते हो। तो आपका बन जाएगा बच्चे ब्यूट टू वाइन, यानी कि 2 ब्यूटाइन। तो आपका आंसर आ जाएगा C। नाउ 18 तो सिंपल था। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड क्या बोलते हैं? 18 का आंसर बोल दो। स्वाट सिलेक्शन बोलते हैं। हाँ जी, बोलो बच्चे। यस सर। यस हाँ, वेरी गुड। किसी को कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, या कोई और बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आया हो, पूछ सकता है।
अब आपको थोड़ी मैं और बेटर असाइनमेंट दूंगा इसके ऊपर लेवल की, ठीक है, आपको वो करके रखनी है। और उसके सारे क्वेश्चंस ना लेक्चर में हो भी नहीं पाएंगे, इसके तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, उसके क्वेश्चन सारे डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो आपको वो अभी भेज रहा हूं मैं थोड़ी देर में, आपको वो करनी है, राइट। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू, अच्छे से असाइनमेंट करना और मेरे को भेज भी सकते हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।